नमस्कार, मैं हूं नम्रता शर्मा और आप अभी सुनेंगे करंट अफेयर्स डेली वन लाइनर्स को, जो कि 25 जून 2022 के लिए हैं। करंट अफेयर्स को एक पंक्ति के रूप में आपको बताऊंगी। G20 पासपोर्ट सेवा दिवस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और कोरोना वायरस आदि के बारे में ये रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। विश्व विटिलगो दिवस, ये भी 25 जून को मनाया जाता है। तो नाविक दिवस और विटिलगो दिवस दोनों 25 जून को मनाए जाएंगे। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में 2023 में होगी। विश्व बैंक ने जिस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है, तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। जिस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक वेटरन्स मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल में नामित किया है, उनका नाम है अंजलि चतुर्वेदी। पासपोर्ट सेवा दिवस वहीं 24 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस संस्थान ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, यह है विश्व बैंक। केंद्र सरकार ने जिस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है, उनका नाम है दिनकर गुप्ता। जिस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहरों में ट्रकों और बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, वो है दिल्ली सरकार। तो आप सचेत रहिए अगर कोई दिल्ली की तरफ जा रहा है तो। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने में नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक बढ़ा दिया गया है। अब सुनते हैं BBC दुनिया भर की बातें या दिन भर। महाराष्ट्र में थमता नहीं दिख रहा सियासी घमासान। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। बाला साहेब के नाम को लेकर छिड़ा विवाद। बागी विधायकों ने संजय राउत बोले नहीं करने देंगे बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल। तो बागी विधायकों में से संजय रावत। विवेचना में आज बात आपातकाल के दौर की। उस वक्त 2 महारानियों को जेल में रखा गया था। तो ये था BBC के बारे में कि वहाँ क्या चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि हिमाचल कैबिनेट में क्या डिसीजंस हुए हाल ही के दौर में। हजारों पदों को भरने की मंजूरी। परीक्षा एक्ट के दायरे में कर्मचारी चयन आयोग, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आबकारी पुलिस के 73 पद स्वीकृत करने का फैसला लिया गया। राज्य कर एवं आबकारी विभाग में लंबे समय से चली आ रही यह मांग पूरी हो गई है। सरकारी विभागों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति के 4% कोटे को दिया गया है। ये कोटा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पदोन्नति पदों में रिक्तियों की कुल संख्या में दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग व बोर्ड विभागों को परीक्षा एक्ट 1984 के दायरे में लाने का फैसला लिया है। अब इनके माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में यदि कोई नकल करते समय पकड़े गए तो उन्हें 3 वर्ष के लिए परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा। कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर्स भर्ती करने का फैसला लिया है। इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर एवं 2344 मल्टीपर्पज वर्करों को पैरा वर्कर नीति के अनुसार मानदेय के आधार पर 6 घंटे प्रतिदिन नियुक्ति करने की स्वीकृति दी। अब 25 जून 2022 में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णयों को भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरियों में एक तरह का आरक्षण प्रदान करेंगी और सुनिश्चित करेंगी ये नौकरियां। बैठक में जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्य भर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर्स, 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर, 2344 मल्टीपर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर 6 घंटे प्रतिदिन काम करने या रखने की अनुमति दी गई है। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में पंचायती सचिवों के
389 पदों को लगभग 300 से अधिक और 400 से कम कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायता के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी, एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय, तृतीय से द्वितीय व द्वितीय से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में 4% आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को विश्वविद्यालय बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा की तहसील जयसिंहपुर के अंतर्गत जालग में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए एक नई उप तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दंपत्ति को दिए जाने वाले अनुदान को 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कम ब्याज दर पर नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की। अब शिक्षा से के बारे में जानते हैं कुछ बातें। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के रामपुर में राजकीय उच्च विद्यालय सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहानी में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के डलहौजी क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय ग्रेंगर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलेरा जुटराहन और लंदेड़ को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित करने व भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के दरंग क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय देहरीनाल को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ साथ आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाची में वाणिज्य की क्लासें या कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेसी और चाह का डोहरा में विज्ञान या नॉन मेडिकल की कक्षाएं आरंभ करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों को 7 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीद के सम्मान में जिला लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु का नाम शहीद हवलदार तेंजिन फुनचोक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु रखने की अनुमति भी। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में राजकीय उच्च विद्यालय लोहारली किन्नू भलोड़ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा ये खबर एक बार फिर मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में राजकीय उच्च विद्यालय लोहराली किन्नू और भलोड़ को राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय माध्यमिक विद्यालय बवेहड़ एवं लोअर अंदरोल
को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ साथ नव स्तरोन्नत स्कूलों को कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति भी प्रदान की। बैठक में शिमला जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिकरी नेवल में विद्यालय विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने की अनुमति भी प्रदान की। बैठक में ऊना जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्यूरी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय नारी को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय प्राथमिक विद्यालय टिहरा एवं ककराना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के 15 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी 1 को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलोह, जहड़ और गागल चिकोर में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ कर विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय महाविद्यालय बलदौर विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करते व विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन एवं उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष करने तथा जमा 2 उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति की राशि 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 12,000 से 18,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में भी अब 18,000 रुपये मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत भी 18,000, राजकीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति के अनुसार 24,000 रुपये प्रतिवर्ष व सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18,000 रुपये प्रतिवर्ष, विभिन्न युद्धों अभियानों के दौरान शहीद दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता के रूप में 18,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 1,500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 मुख्यमंत्री विद्यालय कल्याण योजना के तहत BPL IRDP के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक निदेशालय में तकनीकी सहायक के 2 पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रेडियोग्राफर के 4 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत अजोली के गांव नारीवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला के रामपुर बुशहर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के नालागढ़ तहसील के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र पंजहरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र सुरल और क्रियूनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की। इसी तरह से कुछ अन्य खबरें हैं, आप इसे या तो स्लो करके पढ़ सकते हैं। देखिए, ये सारी जो भी खबरें हैं ये आपको यही बताएंगी कि किस तरह से नए नए पदों को सृजित किया गया है। कहीं 10 पद सृजित हुए हैं पशु चिकित्सालय में, तो कहीं 15 पद सृजित किए गए हैं पशु औषधालयों में। बैठक में हमीरपुर जिला के बारे में भी आप जानेंगे कि वहाँ 13 पदों को सृजित किया गया है। जल शक्ति विभाग में उसी के साथ 4 पद अन्य सृजित हुए हैं और 13 पद सृजित हुए हैं राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। 14 पद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जवाहरलाल नेहरू राजकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय सुंदरनगर में बीटेक कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिक एवं एमटेक नागरिक अभियांत्रिक के अंतर्गत भी 12 पदों को सृजित किया गया है। उसी तरह अन्य भी कई सृजित पद आपको मिलेंगे, जैसे पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के 30 पदों
20 पुरुष व 10 महिलाओं को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। 31 जुलाई 2023 तक ये लोग कोशिश करेंगे कि सोलन के नालागढ़ तहसील के ग्राम योजना बिड पॉलिसी में मैसर्स RKV स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आशय पत्र को स्वीकृति प्रदान हो। और जिला मंडी के सुंदरनगर तहसील में जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 10 बिस्तर क्षमता बढ़ाने की अनुमति है। 18 पदों को सृजित किया गया है। बनीखेत में राजकीय महाविद्यालय खुलने पर 9 पद वैसे ही सृजित हुए हैं। राजकीय महाविद्यालय लुंज में विज्ञान कक्षाएं शुरू होने पर ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए होंगे। मंत्रिमंडल ने जिला लाहौल स्पीति में स्तरोन्नत किए गए विकास खंड उदयपुर में भी विभिन्न श्रेणियों में 8 पद सृजित किए। 9 ग्राम पंचायतों में, जिसमें कि कुल्लू की दृष्टिगत और अन्य पंचायतें रहेंगी, उसमें 12 पद भी सृजित हैं। 11 पद सृजित हुए हैं नौणी में और कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। 30 पदों को सृजित किया गया है राजकीय महाविद्यालय पाठशाला बनने पर इन सब स्थानों पे। 8 पद सृजित हुए हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेनली जो है आपके एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी पद सृजित हुए हैं। जैसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने पर 78 पद जो है इन सब विद्यालयों में सृजित हो जाएंगे। 19 पद अन्य विद्यालयों में, अलग अलग जिले की बात यहाँ पे हो रही है। 13 पद सृजित हुए हैं माध्यमिक में स्तरोन्नत होने पर, जैसे कि ये स्कूलों के नाम दिए गए हैं। अब 1 अप्रैल 2022 से 1000 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने की स्वीकृति भी दी हुई है। आउटसोर्स आधार पर जो IT शिक्षक आए हुए हैं उनकी। 30 पद सृजित हुए हैं मंत्रिमंडल ने ऊना में किए हैं। 12 पद सृजित किए हैं औषधालय खोलने पर। तो इस तरह से कई बिस्तर किसी जगह ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। जैसे 15 बिस्तर बढ़ाए गए ऊना में हॉस्पिटल में। 100 बिस्तर की क्षमता वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़, 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर को 50 बिस्तर दिए गए। तो इस तरह से ये अब स्वास्थ्य की बात हो रही है। परवाणु में भी 6 पद डॉक्टरों के सृजित हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 13 पद जो है वो सृजित हुए हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में कि जिला के कटौला में भी। तो ये जो है IIT आपने सुना होगा, उसी को कहते हैं हिंदी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, या ये ITI है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो। इसलिए इसी के साथ ये जो है आपके लिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और ये आपका अपना ही चैनल है, अपने चैनल जैसा समझिए। इसीलिए लाइक, शेयर एंड कमेंट मुझे मोटिवेट करते रहिए और कंटेंट बनाने के लिए। और आपका दिन मंगलमय हो। जो दिन को देख रहे हैं, जो रात को देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो। धन्यवाद।